अभ्यास 8C। आज एक नया अभ्यास आ गया है और वो इसी पर आधारित है, वर्ग समीकरण पर। ठीक है, नया अभ्यास थोड़ा सा कुछ कठिन होगा प्रश्न, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, बहुत ध्यान से। ये सवाल बहुत आसान होते, एक बार जिसके समझ में आ गया तो समझ लो गर्दा उसका उड़ा देंगे पूरा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे देखिए सामने क्या प्रश्न है कि कह रहा है कि ये जो समीकरण है, अब ये समीकरण बन गई है, ये क्या बन गई है, समीकरण है। जब कहीं बराबर आ जाए तो वो क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। और जब यहां से ये खत्म हो जाएगा इतना, तो ये बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, बहुपद। अगर बराबर 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर यहां पर बराबर 0 आ गया तो वही बहुपद किसमें बदल गया, समीकरण में बदल गया। ठीक है, अब यहां पर जो हमने तुम्हें सिखाया था वर्ग समीकरण, दो प्रकार की थी। एक तो x स्क्वायर बराबर k था और एक था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दो तरह के थे हमारे पास समीकरण। कितने तरह के थे, दो तरह के, द्विघात वाले यानी कि वर्ग समीकरण। इसका जो हम हल करते थे तो क्या आता था, x बराबर प्लस माइनस √k। इसका आंसर ये आता था। ठीक है, यही तो मूल होते हैं, ये क्या होते हैं, मूल। अब इस टाइप के हमने बताया था तुम्हें गुणनखंड विधि से। किससे बताया था, गुणनखंड विधि से, कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन चिन्हों को देखते हैं। ये सब सारी प्रक्रिया हम तुम्हें बता चुके हैं। ठीक है, अगर एक बार समझ गए पक्का तो आप कभी भी नहीं भूलोगे ये बात। ठीक है, तो देखिए यहां पर इससे मिलान कीजिए कि ये कौन सा किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है या इसमें जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें 3 पद हैं उधर, तो 1 2 3 पद इसमें भी है। इसका मतलब इधर जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा, इस वाले में जाएगा। और इस वाले को तोड़ने का नियम क्या होता है, जो अधिकतम घात है x वर्ग और जिस पर घात नहीं है, पहले उनके जो गुणांक होते हैं उनकी आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 8 3 24। तो हम 24 को लिख ले रहे हैं, 24 बराबर। अब क्या करते हैं, 24 के 2 हिस्से करते हैं, 24 के 2 हिस्से करते हैं, यानी गुणा में खंड करते हैं। ठीक है, गुणा में खंड करते हैं। तो एक तो यही आता है 24 एकम 24। ठीक है, दूसरा 12 दूनी 24। ठीक है, तीसरा 8 3 24 और 6 चौक 24। देखो एक तो हो गया 24 एकम 24, दूसरा हो गया 12 दूनी 24, तीसरा हो गया 8 3 24 और ये हो गया 6 चौक 24। अब हमारे लिए कौन सा सही है, कैसे पता लगेगा, यहां पर देखो कौन सा चिन्ह है, प्लस। यानी कि हमें क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। जो भी खंड होंगे उनके हमें क्या करना है, जोड़ करना है। और जोड़ने से हमें लाना कितना है, 10 लाना है। तो जोड़ने से कितना लाना है, 10। अब यहां पर देखिए कौन सा हमारे लिए सही होगा। हमारे पास बहुत खंड है, ये सारे खंड है, हमारे लिए कौन सा सही है। अब देखिए यहां पर 24 और 1 25, 12 2 14, 8 और 3 11 और 6 और 4 मिल गया, 6 और 4 10, 6 चौक ये 24 हो गया। इनकी गुणा करेंगे तो 24, जोड़ेंगे तो कितना, 10। बोलो 10। बोलो, समझ में आया नहीं। इसको तोड़ा 6 चौक 24, ये हमारे लिए बिल्कुल क्या है, सही है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, पहले ये इसको ऐसे उतारते जाएंगे, 3x² प्लस ये जो 10x है ना, कितना है, 10x है। 10 को यहां से हटाओ, 10 को यहां से हटाओ और हटाने के बजाय यहां पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4 10 लिख सकते हैं। 6 और 4 10 होते हैं, 6 और 4 मिलकर कितने होते हैं, 10। और किसी में 10 बताओ तो वो ले लेंगे हम। 10 ही जरूरी है। देखो अच्छा जितना आएगा। हाँ, यहाँ पर यही तो लेना है कि यहाँ पर हमारी गुणा तो 24 हो जाए, मगर दो यहाँ पर देखा जोड़, तो जोड़ देखा तो कितना आना चाहिए, 10। ठीक है, तो वही एक है, इसके अलावा और कोई भी खंड नहीं होगा। 6 और 4 मिलकर कितना हो गए, 10। तो 10 को यहाँ से क्या करेंगे, हम हटा देंगे
और 10 की जगह कितना लिख देंगे 6 + 4, हमारा काम चल जाएगा इससे। तो 6 + 4 हमने लिखा, और जो भी बाहर संख्या है x है हमारा, तो x हमने लिख दिया। अब जो भी आगे संख्या है वो आगे लिख दो, बराबर 0। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² + 6x + 4x + 8 बराबर 0। हमारे पास कितने पद थे, 3 पद थे, और 3 पद से कितने हमने बना लिए, 4 पद। अब क्या करेंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। कोई बात नहीं, वो तो लाना ही पड़ेगा इधर। 2-2 का ग्रुप नहीं बनेगा, उधर ले जाओगे ग्रुप नहीं बनेगा, फिर लाना पड़ेगा इधर। आपको वो तो करना ही पड़ेगा, जो प्रोसेस है उससे आपको जाना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे, एक ग्रुप हमने इधर बना लिया और एक ग्रुप हमने इधर बना लिया। अब हम देखेंगे पहले ग्रुप में क्या बाहर निकल सकता है। बाहर कैसे निकालते हैं, वे संख्या निकाल लेंगे जिनसे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, जिनसे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक तो 3 बाहर आएगा, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए x वर्ग है और यहाँ पर x है, तो x वर्ग को x से भाग लग जाएगी। भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो x वर्ग में से x को s से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसका मतलब x भी बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया। अब जो हमने, हाँ, ये जहां पर बचा है वो वहां पर लिखते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। x + 3 दूनी 6 हो गया। अब यहां पर आओ इस ग्रुप में, इसमें देखिए 4 ऐसी संख्या है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जो प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लीजिए। अब 4 को बाहर निकालिए, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक पूरा देखिए, एक पद हमारा ये है और एक पद हमारा ये है। देखिए ब्रैकेट्स दोनों x + 2 और x + 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो x + 2 को एक तरफ लिख लीजिए या बाहर निकाल लीजिए, x + 2। और जो बचा है यहां पर क्या बचेगा, 3x, तो उसको दूसरी ब्रैकेट लिख लीजिए, 3x + 4 बराबर 0। ये हमने गुणनखंड कर लिए इसके। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यही आएगा लौट के, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा। इस जो समीकरण है, ये जो इधर वाला जो समीकरण है, ये पूरा समीकरण है, इसका जो ये वाला भाग है, इसके हमने फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। तो एक आ गया x + 2 और दूसरा आ गया 3x + 4। अगर इन दोनों की गुणा करोगे तो फिर यही आएगा लौट के। इतना करने के लिए हमें इतना सारा ये काम करना पड़ा। अब क्या करोगे, अब देखिए इन दोनों की गुणा क्या है, 0 है। इन दोनों की गुणा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा, तभी तो गुणा 0 आ रही है। तो सबसे पहला x + 2 बराबर 0, तो ये आएगा आंसर आपका x बराबर -2। ठीक है। दूसरा, यदि 3x + 4 बराबर 0, तो इससे जो निकल के आएगा 3x बराबर -4, x बराबर -4/3। यही क्या कहलाएंगे, x की 2 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 2। क्यों, क्योंकि x घात 2 यानी कि 2 घात का ये है। जितनी घात होगी उतने ही इसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो हमारे पास 2 मूल आ गए, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक -2 और दूसरा -4/3। तो ये कहलाते हैं मूल। क्या कहलाते हैं, मूल। मूल बराबर हो गए, एक तो 2 हो गया माइनस का और दूसरा हो गया -4/3। यही आपका आंसर होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर ये आपको ये सही नहीं लग रहा है कि गलत है, तो आप इसमें रख के देख लीजिए, -2 इधर रखेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। उधर वो वाला रखेंगे, इधर रखेंगे तो वो ये भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है। इस तरह से आप पूरी अभ्यास एक्सरसाइज 8C है, इसी तरह से करेंगे।